हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आई होप गाइज आपको आवाज आ रही है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। यहाँ पर पहली एनर्जी शैडो की आई है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है गाइस, अभी आपके पर्सन से बातचीत हुई है कुछ दिन पहले, या फिर कल परसों, या फिर हो सकता है आज बात हो, या फिर कल परसों बात हो सकती है, जो भी है। लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन के शैडो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो और आप ही के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऐसा भी है, यहाँ पर शैडो से बहुत सारे लोग ट्रिगर करते हैं, लेकिन जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, जिसको आप बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हो, ठीक है, जिससे आप उम्मीद नहीं करते हो, वहाँ वो इंसान ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप इस पर्सन के जो भी शैडोज है ना ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, पहली एनर्जी शैडो की ही आई है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप इस पर्सन से बात करेंगे तो हो सकता है कि आप ट्रिगर हो, लेकिन अगर आप हील हो चुके हैं तो आप ट्रिगर नहीं होंगे। आप जो भी बातचीत करेंगे, या आपने भी पास्ट में जो कुछ भी बातचीत की है, उससे आपके पर्सन ही ट्रिगर हुए हैं, आपके बिहेवियर से या फिर शायद आपकी बातचीत से, जो भी है यहाँ पे। इस पर्सन के मन में ना अजीब सी उदासी वाली एनर्जी है। ये किस तरह की एनर्जी है? ये ऐसी एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी मर्जी का ये काम कर दे, और आप उसकी मर्जी से ना बोलो, उसकी मर्जी से काम ना करो, उससे कुछ हटकर काम करो, ऐसा। ठीक है, तो वहां पर इंसान के अंदर थोड़ी सी एक उदासी वाली जो एनर्जी आ जाती है ना, वो एनर्जी यहाँ पे है। आपके पर्सन ना 3D 5D ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या तो इस तरीके के वीडियोस इस पर्सन के सामने गए हैं, थर्ड डायमेंशन क्या होता है, फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, डायमेंशंस क्या होते हैं, असेंशन क्या होता है, जैसे इस तरीके की वीडियोस इस पर्सन के सामने जा रहे हैं, और ये इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है ऐसे समझ में नहीं आया। ऐसे आपको समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में जब ऐसे वीडियोस आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्या है। शुरुआत में आपको सुन तो लोगे आप, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उस प्रोसेस से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो ये मैसेज भी है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तब आप ज़्यादा हर्ट होते हो। स्टार्टिंग फेज में ऐसा ही होता है, जब आप प्रॉपर 3D वाली एनर्जी में होते हो, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है सभी लोगों से लेकर। तो और शेडोज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की जो बातचीत है वो बहुत क्लैरिटी के साथ होनी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है कि सब कुछ क्लियर क्लियर पूछा जाए, क्लियर क्लियर बात की जाए। एक्चुअली इंसान करना तो चाहता है, लेकिन वो ना अपनी बात को बोलते बोलते रुक जाता है। जैसे मैंने कभी 3D 5D की चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन क्लैरिटी से पूछने से ना उसे डर लगता है। कि उसे लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, जज करेगा, या फिर किस तरीके से मुझे देखेगा। एक ट्रस्ट हो अगर इंसान को सामने वाले के ऊपर, जिसकी भी बात करने जा रहा है, कि ये मुझे समझेगा, तो वो खुलकर अपनी सारी बातों को बता सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईगो भी होता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ईगो के साथ साथ गुस्सा भी होता है। उसके बाद आप शेडोज भी एक दूसरे के ट्रिगर करते हो, तो एक दूसरे से खुलकर बात करना या क्लैरिटी के साथ बात बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
दो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन जैसे यहाँ पर मैसेज एक क्लियर बात होकर ही रहेगी, क्लैरिटी के साथ बात होनी है यहाँ पर कुछ लोगों की, ठीक है। जितनी क्लैरिटी के साथ बात होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर बातचीत हो सकती है तो बातचीत करें और बहुत क्लैरिटी के साथ कर लें, ताकि बहुत कुछ सॉल्व हो जाए आप दोनों के बीच में। नहीं तो पता क्या है, यहाँ अधूरी एनर्जी में आप हो, वहाँ अधूरी एनर्जी में वो इंसान है, ठीक है। अधूरी एनर्जी का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपने मन में कुछ भी सोच रहे हो उस इंसान के लिए, वहाँ पर वो इंसान आपके मन में आपको लेकर कुछ भी अपने मन में सोच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप दोनों कनेक्शन फ्यूचर में है या आप दोनों सोल कनेक्शन में है, तो यहाँ पर ऐसा ज़रूर होता है कि यूनिवर्स ट्राई करता है आप दोनों के बीच हीलिंग कराने की। तो आपको हमेशा ये नोटिस में आएगा कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपका इनर वर्क हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हालांकि हीलिंग और इनर वर्क तो यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि रियूनियन लिखा होता है, ठीक है, वो कनेक्शन डेस्टिनी में होता है। सबका रियूनियन नहीं होता, बट लेकिन कुछ लोगों का होता है। तो जिनका भी रियूनियन होता है, उनके पार्टनर टाइम टू टाइम वापस आकर ये शो कर जाते हैं कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। टाइम टू टाइम वो आपको ये भी बता कर जाएंगे कि मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, हिंट ही दे जाएंगे, ज्यादा नहीं तो, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम साइलेंट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल से ऊपर साइलेंट एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख ही लेंगे जब आप अपनी हीलिंग जर्नी में कि सामने वाले में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन उसके अंदर से वैसे ही खत्म होगा जैसे आपके अंदर इनर वर्क शुरू होगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि क्लैरिटी के साथ बातचीत, यूनिवर्स चाहते हैं कि क्लियर बातचीत करो, क्लियर कम्युनिकेशन की, जो भी आपके मन में आप बोलो, जो भी उसके मन में वो बोले। बहुत सारी बातें यहाँ पर हाइड की गई हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर छुपाई गई हैं, जिसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है। एक बार आप दोनों की बातचीत सही तरीके से हो जाएगी तो बहुत कुछ जैसे आप दोनों के बीच में क्लियर हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे सारा चीजें रुक गई हैं, जैसे सब कुछ थम सा गया है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। यहाँ आप ना वर्क कर रहे हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। वहाँ वो इंसान बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन उसके पास उसके सारे सवालों का जवाब नहीं है। तो एक बार एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो कम से कम यहाँ पर ऐसा है ना कि आप दोनों आप उन्हें कुछ बता पाओगे, वो आपको कुछ बता पाएंगे। क्योंकि वैसे आप जाते हो किसी इंसान को कुछ बताने, तो आपकी बात से कन्विंस नहीं होता। ये भी मैंने आपको रीडिंग में कई बार बताया कि अगर आप सामने से किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा ये बताते हो बिना इनर वर्क के, इनर वर्क किया है तब तो कोई इंसान आपकी बात सुन भी लेगा। आपने इनर वर्क नहीं किया और सामने वाले इंसान को समझाओ कि हम सोलमेट्स हैं और हमारा ये डीप डाउन कनेक्शन है, हो सकता है वो उस कनेक्शन को फील कर रहा हो, लेकिन वो इग्नोर कर देगा, या फिर कार्मिक ट्रिगर्स तो फिर भी होंगे। बिना हीलिंग के तो कार्मिक ट्रिगर्स भी आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। या लोग बीच में आते रहेंगे, लोग आपका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। लोग भी आपका रास्ता तब छोड़ते हैं जब हीलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहे कि सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ थम सा गया है, और एक बार बातचीत यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उनको आप बहुत कुछ बता सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी उन्हें मिल सकती है कि शैडोज इस पर्सन के ट्रिगर हो जाते हैं। अब एक्चुअली क्या इंसान आपसे बात करने के लिए आते तो हैं, ठीक है, अभी आ भी सकते हैं पर्सन बात करने के लिए, लेकिन इनके भी शैडोज ट्रिगर होते हैं। आप कहोगे कि वो मुझे ईगो दिखा रहा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे ईगो दिखा रहा है, ठीक है। वो मैं मैसेज कर रही हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर वो 4 मैसेजेस पे एक रिप्लाई कर रहा है, वो मुझे ईगो दिखा रहा है। ऐसा नहीं है। कई बार इंसान आपसे बात करने के बाद ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। और सबका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग 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 होता है। कुछ लोग जब ट्रिगर होते हैं तो और ज़्यादा बोलते हैं, जैसे लड़कियां अक्सर मैंने देखी हैं ऐसी कि जब वो गुस्सा होती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाती हैं या फिर अपनी बात सुनाती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, ठीक है, गुस्सा होती हैं, लड़ती हैं, ठीक है। जबकि लड़के ऐसा नहीं करते। लड़के जब कहीं न कहीं ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो साइलेंट हो जाते हैं। वो मुँह ही नहीं खोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे, या इग्नोर करेंगे वो बहुत बुरी तरीके से। बहस नहीं करते वो, ठीक है। इग्नोर करने की पावर होती है उनके पास, इग्नोर करते हैं। आपसे ज़बरदस्ती का आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उनकी इग्नोर करने पे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी है कि इस इंसान को ना जब ये ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं। और ये आपको लगेगा कि आपको ईगो दिखा रहा है, जबकि ईगो नहीं दिखा रहा है, वो आपकी किसी बात से ट्रिगर हो गया है। सो उसका शैडो आपने ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से वो अब इग्नोर कर रहा है आपको, ठीक है। इग्नोर करने का मतलब कि भागना, एक तरीके से इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? हम किसी को ब्लॉक करके कब भागते हैं? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ब्लॉक करके भागते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ब्लॉक करके भागते हैं क्योंकि ट्रिगर हो गए, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन का मैसेज है कि भाई एक बार ठीक बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिगर नहीं होते, जो हील है लोग, वो आराम से बात कर सकते हैं, वो क्लैरिटी के साथ बात कर लेंगे। तुम जितनी बात करोगे वो कर लेंगे, वो ट्रिगर नहीं होंगे। लेकिन जिनको ना फर्क पड़ता है
या फिर जिनको ईगो ये सब चीज़ें अभी भी उनके दिमाग में चल रही हैं, वो लोग ट्रिगर हो जाते हैं, उनकी बातचीत हो ही नहीं पाएगी। अगर किसी ने यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो एक दूसरे को ब्लॉक करके फिर से बातचीत करना बंद कर देंगे, या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सुना देंगे और बात का डायरेक्शन गलत चला जाएगा और सारा बेकार हो जाएगा काम। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, तो आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि ऑथेंटिक जो रिस्पॉन्स इंसान तब कर पाता है जब हील हो, ठीक है। अगर वो हील नहीं है, जो मर्जी आए कर ले, ट्रिगर हो ही जाएगा। यहाँ पर ना आपके पर्सन मोहब्बतें मूवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मोहब्बतें मूवी देखी है आपने? ठीक है, या फिर उसके सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या फिर उसके डायलॉग्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद, या फिर ये सुन रहे हैं अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब ये मोहब्बतें मूवी देख रहे हैं, वो जिसमें वो वाला सॉन्ग है ना, ऐश्वर्या एंड शाहरुख की जो मूवी है, ठीक है, तो वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन ने जो ड्रीमी लव स्टोरी सोची थी अपने लिए, ठीक है, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ड्रीमी लव स्टोरी में बिलीव करते हैं, या फिर जिनकी लव स्टोरी वो चाहते हैं कि एकदम ड्रीमी हो, एकदम फिल्मी हो। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं ऐसे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिल्मी लव स्टोरी हो चाहे ड्रीमी लव स्टोरी हो, हर लव स्टोरी में विलन जरूर होते हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना कि कुछ फिल्मी हो, कुछ ड्रीमी हो, तो ये भी ध्यान रखा करो कि कोई भी फिल्मी चीज़ एक तरफा नहीं बनती कि बस शुरुआत से एंड तक सब आराम से निकल जाए, उसमें कुछ बीच में मसाला भी होता है। तो जैसे मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिल्मी है लव स्टोरीज को लेके, तो होता है ना कि जो फेमिनिन है या फीमेल है, जो वो एकदम तुम्हारे ऊपर मरमिटी है, एंड जो मेल है वो एकदम मरमिटा है, ये जो दिखाते हैं कोडिपेंडेंसी वाला लव स्ट्रांगली, ठीक है, इससे आप ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं। तो वो मतलब वो स्टोरी ना, जैसे इस पर्सन की इच्छा थी कि मेरी लाइफ में भी किसी के साथ वो स्टोरी क्रिएट हो, ठीक है, वो फिल्मी स्टोरी मेरी लाइफ में भी क्रिएट हो। बहुत ज़्यादा फिल्मी टाइप एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है, ठीक है। पता नहीं क्यों मैसेज निकल रहा है, आपसे रेजोनेट करता हो तो बताना, हो सकता है यहाँ पर व्यूअर से ही मैसेज रेजोनेट कर जाए, ठीक है, तो उनके पार्टनर से नहीं, उनसे ही ये चीज़ रेजोनेट कर जाए। ये पर्सन एक चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो हमें चाहे हम भी उसे चाहें, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जो तुम्हें चाहता है उससे भी तुमसे प्यार हो जाता है, तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की ना एक जो सोच है वो लव को लेकर थोड़ी सी चेंज हुई है। जैसे कहते हैं ना कि जो आपका ध्यान रखेगा उससे आपको प्यार हो जाता है, या जो आपकी केयर करेगा उससे आपको प्यार हो जाता है। यहाँ पर ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे ट्रिगर कर रहा है, जो मेरे शैडोज को ट्रिगर कर रहा है, उससे मुझे लगाव क्यों महसूस हो रहा है, या जो मुझे हिट कर देता है उससे मुझे लगाव क्यों महसूस हो रहा है। मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। कहते हैं जो आपके लिए मर मिट जाए वो बेसिकली आपसे प्यार करता है और उसी से आप प्यार कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन की ऐसी सोच है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है, जैसे कहते हैं ना कि प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं आत्मा का संबंध है, ठीक है। आप सामने वाले से आपको जो लगाव महसूस हो रहा है वो क्यों हो रहा, इसका क्या कारण है, ये आपको खुद पता करना होता है। तो जैसे ये पर्सन यहाँ पर बोलने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है, ठीक है, लाइफ के अंदर लाइफ में आपसे ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और इतना ज़्यादा ट्रिगर होने के बाद भी इस पर्सन को आपसे एक लगाव महसूस होता है। कोई भी सोल कनेक्शन, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई भी आपकी लाइफ के अंदर होता है, या इस तरीके का कोई भी कनेक्शन यूनिवर्स के द्वारा जब आपको दिया जाता है, तो वो आपको लर्निंग के लिए दिया जाता है, और इंसान क्या करता है, कोडिपेंडेंट हो जाता है उस कनेक्शन के ऊपर। तो वो इंसान क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो वो लगाव तो महसूस होता है, लेकिन क्योंकि हमारी मर्जी से काम नहीं हो रहा है तो इरिटेट भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो जब तक वो सोल ने आपको जो लेसन सिखाना है आप वो लेसन नहीं सीख लेते, तब तक वो आपको ट्रिगर करती है। और जब आप देखेंगे कि जब आप वो लेसन लर्न कर चुके हैं तो वो इंसान अब वही सेम चीज़ें पहले की तरह बोल रहा है, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं कर रही है, ठीक है। तो सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे भी हो, आपको लर्निंग के लिए मिलते हैं, और लर्निंग कोई करना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब तक आप इसे सोचेंगे कि वो मेरे को रिस्पेक्ट करे, वो मेरी वर्थ रियलाइज करे, वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, आप ऐसा नोटिस करेंगे कि वो आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोच रहा, ऐसा आपको शो कर रहा है, आपकी वर्थ भी रियलाइज नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने अपनी वर्थ रियलाइज नहीं की, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप मांग रहे हो,
आपकी इच्छा है कि वो आपके लिए ऐसा करे, लेकिन आप खुद के लिए ऐसा नहीं करते। आपका लेसन क्या था कि आपको ये सारी चीजें खुद के लिए करनी है, और जिस वक्त से आप खुद के लिए करना शुरू कर देते हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, सामने जो लोग भी होंगे वो अपने आप आपके लिए वो सारी चीजें करना शुरू कर देंगे या फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया। ठीक है, तो आप जितना मांगेंगे स्पिरिचुअल कनेक्शन में उतना आपको प्रॉब्लम होगी, और जितना आप ये सीखेंगे कि प्रेम देने का भाव है। अब देने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी इंसान के हाथ का खिलौना बन जाओ। देने का मतलब है कि बांटने का मतलब है कि आपके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है लव वाली। ठीक है, अब होता क्या है कि इंसान मांगता तो बहुत कुछ है, लेकिन एनर्जी निकालता है कर्सेस वाली, बद्दुआएं वाली। तो वो बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आप कितनी ज्यादा लव की एनर्जी अपने भीतर से निकाल सकते हो, कितना ज्यादा प्रेम में रह सकते हो। प्रेम क्योंकि देने का नाम है, जो देना सीख जाता है उसे मिलना लगता है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको ये सिखाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लर्निंग होती है, लेकिन ये आपको बताते हैं कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव क्या है। वो नहीं जो आपने मूवीज में देखा, और जो आपको डिपेंडेंसी वाले लव को फॉलो करते हैं, जहां पर एक दूसरे के सिर पर बैठकर इंसान कहता है कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा, और इससे कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, ना कोई सोल ग्रोथ होती है। इधर पे इंसान दोनों को डिपेंडेंट हो जाते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होती है जब आपको रियल मीनिंग समझाया जाए लव का, और आपको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन की जो मैंने बात की, तो इस पर्सन को ना वो चीज आपके साथ फील होती है कि ट्रिगर होने के बाद भी ये पर्सन आपकी तरफ घूम कर क्यों आते हैं। इंसान भी पागल है क्या जो ट्रिगर होने के बाद आपकी तरफ घूम के आता है? ऐसा नहीं है, वो आपसे ट्रिगर होता है लेकिन आप ट्रिगर उसे कब करोगे? जब आप ऑथेंटिक होगे। नहीं तो आप उसे कभी ट्रिगर कर ही नहीं पाओगे। वो आपको ट्रिगर करके जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, वो मुझे वैल्यू नहीं करता। ठीक है, तो आपसे वो कभी ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन आप ट्रिगर हो जाएंगे। अगर आप ऑथेंटिक हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी से भी सामने वाला बहुत ट्रिगर होता है। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। मैंने बोला ना बातचीत होगी गाइस यहाँ पे। ठीक है, बातचीत होगी। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। एम्परर क्यों आया है? ओके देखो यार, यहाँ पे आपका पार्टनर कितना भी आपको दिखाने की कोशिश करे, कितना भी आपके सामने बनने की कोशिश करे, इस पर्सन की मैं सच बताऊं तो बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, आपको कार्ड्स बता देते हैं कि एनर्जी क्या है बहुत अच्छे से। भले ही आप उसकी एनर्जी समझ पाओ नहीं समझ पाओ, जिसको नहीं समझ में आती। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है एम्परर विथ डेथ कार्ड। अच्छा, जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं वो पर्सनल रीडिंग से ये चीज़ जान सकते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पे आपके इनर वर्क का कोई प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं है, कि आप ऐसी इनर वर्क कर रहे हो यहाँ पर क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कार्मिक से डील करते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको लगता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वैसे तो इनर वर्क आप करते हो तो हीलिंग तो सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके साथ आपका यूनियन लिखा हुआ है उसकी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर डेविल है और डेथ है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर की जितनी नकारात्मकता, जैसे कहते हैं ना कि खगाल के पूरा धो देना ठीक है, तो वाली एनर्जी बिल्कुल। इतनी नकारात्मकता इस पर्सन के अंदर से हटाई जा रही है, इतनी नकारात्मकता कि आप सोच भी नहीं सकते। हर्मिट कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन के अंदर से पूरी तरीके से नेगेटिविटी का खात्मा किया जा रहा है, पूरी तरीके से। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की। आप किसी में कहा ना 3D 5D सब दिखाई दे रहा है उसको, और नेगेटिविटी उसकी सरफेस आके आके मतलब बहुत सारी एनर्जी अभी तक आपके पर्सन क्लियर भी किए हैं। स्टार कार्ड दिखा रहे हैं कि एनर्जी काफी क्लियर हो गई इस पर्सन की, और लगातार यूनिवर्स की परीक्षा में है, लगातार जजमेंट की एनर्जी, लगातार जैसे परमात्मा परीक्षा ले रहा है। ठीक है, और आप कह रहे हो किसके लिए परीक्षा ले
ले रहा है, आपके लिए परीक्षा ले रहा है। आप में से कुछ लोगों की यूनियन के लिए परीक्षा ले रहा है कि ये इंसान लायक है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी भी परमात्मा या प्रकृति एक तरफा फैसला नहीं करते, ठीक है। उसकी जो फैसले होते हैं ना, उस पर शंका नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके फैसले कभी भी ऐसे नहीं आते किसी को 1 रुपये ज़्यादा, किसी को 1 रुपये कम। जो जो डिजर्व करता है, जो जैसा डिजर्व करता है, जितना डिजर्व करता है, जितना अच्छा डिजर्व करता है, उसको वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे अगर यूनियन है भी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ही सिर्फ सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि वहाँ भी टेस्टिंग हो रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स ने ही जैसे फोर्स किया है, या यूनिवर्स ने ही जैसे यहाँ पर पुश किया है कि जाओ जाओ। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बातचीत की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आप लोग रेडी रहें, यहाँ पर बातचीत तो 101% होगी। एंड स्टेबिलिटी को लेकर ये पर्सन बातचीत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी स्टेबिलिटी जैसे इनसे छिन गई है, या खुद स्टेबल नहीं रह पा रहे लाइफ में, और आपसे जानना चाहते हैं कि आप इतनी लाइफ में स्टेबल कैसे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको इतनी स्टेबिलिटी महसूस हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है। ये चीज़ ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं। तो काफ़ी एनर्जी आप ये देख सकते हैं कि आप देखने को मिलेगी, कि आप काफ़ी ऐसी एनर्जी देखने को मिलेगी जहाँ पर ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हैं बातें, अगर आप ईगो को नीचे करके, और जैसे होता है ना कि बिना ट्रिगर हुए अगर आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी इस कनेक्शन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, और अभी भी कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। हर चीज़ में जैसे इस पर्सन के डिले आ रहा है, मतलब हर चीज़ में जैसे इस पर्सन को रोका जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर कोई चीज़ डेस्टाइंड है, कोई चीज़ डेस्टिनी में, तो आपका पार्टनर इग्नोर नहीं कर सकता। जितना इग्नोर करेगा तो दूसरी जगह पर टावर आने लगते हैं, ठीक है। आपका जो मेन उद्देश्य है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ, उस पर जब तक आप फोकस नहीं जमा लेते, तब तक बाकी सारी चीज़ों पर जैसे यूनिवर्स आपको टावर देता रहता है। टावर का मतलब होता है कि उन चीज़ों में आप बहुत एफर्ट लगाएंगे, लेकिन काम नहीं बनेगा। वो कहेगा तब पहले तुम वो करो जो तुम करने के लिए आए हो। जब तुम वो करने लगोगे, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगी, राइट। अल्फ़ाबेट देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। यहाँ पर है M, J, W, P, C, 5, 258। यहाँ पर MJWPC लेटर्स, नंबर है 258। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।